बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। एक गेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें साइंस के सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इसी तरह से जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं इनमें जनरल रियाजी, जनरल साइंस, एजुकेशन और दूसरे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस बनाने का अमल हमने शुरू किया है। और इसका मकसद ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारे एग्ज़ाम मुलतवी होते रहे, इसकी वजह से बहुत सारे तालिब इल्म स्टडी छोड़ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो जो कि स्टडी से उकता चुके हैं क्योंकि बार बार एग्ज़ाम आगे चलते जा रहे हैं। हालांकि कोर्स स्मार्ट है और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपने पेपर देना है। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी हिम्मत बांधें, हिम्मत करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके करीब हैं और इसका दारोमदार ये जो 4 एग्ज़ाम हैं इनके ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी जमात दहम का रिज़ल्ट बनेगा। तो मैंने पिछले जो 5 साल पेपर्स हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट MCQs, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और इम्पॉर्टेंट आपके डिटेल क्वेश्चंस हैं उनको एक गेस्ट सीरीज़ की शक्ल में अपलोड करना शुरू किया आज से। तो आज जनरल साइंस का जो पहला गेस्ट है, गेस्ट नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस जमात दहम का, बाब नंबर 7 एनर्जी, उसकी पहली वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो आपका जो पेपर पैटर्न है उसी तरह से यह 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इसमें MCQs की तादाद होगी 15, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसके 3 सेट होंगे 12-12 नंबर के, यानी 3-3 शॉर्ट आंसर अपने देना होते हैं, 36 नंबर टोटल। और डिटेल क्वेश्चन जो हैं वो अपने 2-2 पार्ट वाले 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। तो 8 नंबर का ये एक क्वेश्चन होता है 24। तो 15, 36 और 24 टोटल 75 मार्क्स। तो ये जो आपके लिए गैस आपको दिया जा रहा है आप इसको तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला आप 100% मार्क्स इसमें से हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो, बाब नंबर 7 एनर्जी जमात दहम का। ये जमात दहम की ये पहली वीडियो है। इसमें MCQs हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट पिछले 5 सालों में पेपर में आ चुके हैं। इनको आप तैयार करें, इंशाअल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर आप पूरे का पूरा इसमें से अटैम्प्ट करेंगे। नंबर 1, फोर्स और फासले का हासिल ज़रब डैश कहलाता है। फोर्स यानी F और फासला यानी डिस्टेंस, इसको S से ज़ाहिर करते हैं, F × S = वर्क। तो इसका आंसर है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है एनर्जी, पावर, वर्क या हरारत। तो फोर्स और फासले, जब किसी चीज़ को कुव्वत लगाते हैं और वो कुछ फासला तय करती है तो इसको हम कहते हैं वर्क। तो इसका आंसर है वर्क। नंबर 2, वर्क का SI यूनिट है। SI क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। एक सिस्टम इंटरनेशनल है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ों के यूनिट जो है वो बताए गए हैं, जैसे कि टाइम का यूनिट है सेकंड है, लेंथ है इसका यूनिट मीटर है, इसी तरह से जो मैस है इसका यूनिट ग्राम या किलोग्राम है। तो इसी तरह से वर्क का भी एक SI यूनिट है। तो वर्क का जो SI यूनिट है इसकी ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, जूल, वाट और वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर को मैंने बोल्ड करके इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो वर्क का SI यूनिट है जूल। आगे नंबर 3, हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसको हम खुफिया एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस के टूटने की वजह से पैदा होती है। तो हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। नंबर 4, पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है। यानी एक चीज़ है, तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे 10 किलो की चीज़ एक पड़ी हुई है, तो बज़ाहिर तो उसका जो वज़न है वो 10 किलो है, लेकिन वो चूँकि नीचे से ऊपर तक ले जाई गई है, उसके ऊपर वर्क हुआ है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है इसकी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे है नंबर 5, जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो इसमें डैश एनर्जी स्टोर हो जाती है। स्प्रिंग को जब प्रेस करते हैं तो वो उछल के वापस आता है, उसको जब छोड़ते हैं तो जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उसमें डैश एनर्जी स्टोर होती है। इसकी ऑप्शंस हैं केमिकल एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लचक पैदा होती है स्प्रिंग के अंदर और जो जब आप दबा देते हैं तो जो एनर्जी होती है वो
पोटेंशियल शक्ल में अंदर मौजूद होती है, बाहर नज़र नहीं आ रही होती। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो उछल के अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ज़ाहिर करता है। नंबर 6, हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है सूरज, चाँद, कोयला, आग। तो यकीनन हरारती एनर्जी का दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो है सूरज। नंबर 7, पेट्रोल को जलाने से हासिल होती है केमिकल एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, हरारती एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है हरारती एनर्जी। और पेट्रोल को हम मुख्तलिफ़ किस्म के व्हीकल, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, चार्जेस के बहाव की एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी सूरज की रोशनी से हासिल होती है, काइनेटिक एनर्जी भी हम पढ़ चुके हैं, हरकत से पैदा होती है, केमिकल एनर्जी केमिकल से पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। तो इनको चार्जेस कहते हैं, चार्जेस के बहाव की एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे नंबर 9 है, एटम के न्यूक्लियस से हासिल होने वाली एनर्जी कहलाती है। एटम के न्यूक्लियस को जब तोड़ते हैं तो एनर्जी हासिल होती है, एटमी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो इसका बड़ा इजी आंसर है कि चूंकि न्यूक्लियस से ये हासिल होती है लिहाजा इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 10, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का जो तरीका थर्मल पोल्यूशन नहीं फैलाता कहलाता है। यानी बिजली हासिल करने के, इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कि पानी के ज़रिए से डैम के अंदर पानी इकट्ठा करके उसके आगे फिर जो है वो टरबाइन्स लगाई जाती हैं, पानी को स्पीड के साथ टरबाइन पे फेंका जाता है, उसका फ़ैन चलता है, तो टरबाइन के चलने से फिर जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं वो चलते हैं, बिजली पैदा होती है। थर्मल पावर, इसमें जो है ये डीजल वगैरह या फिर ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर पावर, इसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ऊपर ये बिजली पैदा की जाती है, बायोगैस। तो इन सब में जो तरीका थर्मल पोल्यूशन नहीं फैलाता, यानी हरारत की जो आलूदगी होती है उसको नहीं फैलाता, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसमें किसी किस्म की पोल्यूशन पैदा नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नंबर 11, फॉसल फ्यूल्स में ज़हीरा एनर्जी है। यानी जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोयला है, तेल है, गैस है, इनको फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। इनमें जो एनर्जी मौजूद होती है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 12, सोलर सेल्स की मदद से सूरज की रोशनी बराह रास्त डैश में तब्दील की जाती है। तो ये सोलर पैनल घरों में, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, ये आम हमें नज़र आते हैं। तो ये सूरज की रोशनी को लेके तो इससे बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ऑप्शंस है हरारत, न्यूक्लियर एनर्जी, रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स की मदद से सूरज की रोशनी बराह रास्त किस चीज़ में तब्दील होती है? बिजली में या इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 13, पावर का यूनिट है जोल, वाट, ग्राम, यूनिट, न्यूटन। तो जो पावर होती है इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट। एनर्जी का यूनिट है पावर, वाट, जोल, फोर्स। तो एनर्जी का यूनिट होता है जोल। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। नंबर 15 पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है न्यूटन, वोल्ट, एम्पियर, किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। इसका करेक्ट आंसर किलोवाट आवर। कुदरती गैस की पैमाइश डैश में की जाती है, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, क्यूबिक मीटर्स में, किलोमीटर्स में। तो जो कुदरती गैस की पैमाइश होती है उसका करेक्ट आंसर है क्यूबिक मीटर्स। एक BTU बराबर होता है 1040 जूल, 1050 जूल, 1055 जूल, 1060 जूल। तो एक BTU बराबर होता है 1050 जूल के। नंबर 18 पे हिसाबी तौर पर करंट को लिख सकते हैं I = Q × T, T = Q / I, I = Q / T, Q = I / T। तो करेक्ट आंसर है हिसाबी तौर पर करंट को हम लिखते हैं I = Q / T। इसका लास्ट है नंबर 19 पे। नंबर 19 पे करंट किलोवाट में वाट होते हैं, यानी एक करंट जो कि किलोवाट हो उसमें कितने वाट होते हैं? किलो का मतलब है हज़ार। जैसे किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो 10, 100, 1000, 10,000 करेक्ट आंसर हुआ 1000। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी जो आज की वीडियो है ये ख़त्म होती है। और आज की वीडियो थी हमारी जमात दहम साइंस के बाब नंबर 7 एनर्जी के हवाले से। इसमें हमने पिछले 5 साल जो पेपर्स हैं उनमें से आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो अहम तरीन MCQs थे उनकी वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, इनको कमेंट्स देंगे
और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।